आँख के सामने देखी कि मम्मी को छुरा मार रहा है? पूरा भोग दिया। कौन छुरा भोग दिया? मेरा भाई सतलुआ, वो परसों आई भी की थी। माँ करती उसको सजा दिया जाए। सौतेली मां को सौतेले बेटे ने चाकू से गोद डाला, हुई मौत। जी हां, मृतिका का नाम सोनावर जहां बताई जा रही है। यह घटना दरभंगा जिला के लोआम गांव की है। लोआम थाना अंतर्गत लोआम गांव की है। वही आपको बताते चले, मृतिका की बेटी की भी हत्या की गई थी, ऐसा लोग बता रहे हैं, गांव वाले बता रहे हैं। 10 दिन पूर्व उसकी भी मौत हो गई थी जहर खाने से। हालांकि प्रश्न उठता है, जब जहर खा ली तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? गांव समाज आखिर चुप क्यों रहा? मुखिया की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। मुखिया ने पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं खबर की? यह बात सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। वही आपको बताते चले, यह घटना दरभंगा जिला के सदर थाना अंतर्गत लोआम गांव की बताई जा रही है, जहां सागर कुतुब नामक व्यक्ति ने एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की थी, जिससे पहले से ही 7 बच्चे थे। तो वही दूसरी बीवी से एक ही गांव में दोनों रहते थे और दूसरी बेबी से भी 2 बच्चे थे। वही जब कुद्दूस सही से दूसरी बीवी को खर्च नहीं उठाता था तो कमाई के लिए उसने बॉम्बे का रुख अपनाया और बॉम्बे जाकर के कमाई करने लग गई थी। इसी बीच लोगों का कहना है कि जब दूसरी बीवी मुंबई चली गई तो उसकी बेटी से वह शारीरिक संबंध बनाने लग गया और वह प्रेग्नेंट हो गई थी और 3 माह का बच्चा भी था उसके पेट में। मात्र उसकी उम्र थी 15 वर्ष। जिस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया है और उसे जहर खिलाकर मार दिया और उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। वही आज सुबह 3 बजे उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी मां की। वही आपको बताते चले, जब उसकी मां को यह सूचना मुंबई में मिला कि उसकी बेटी की मौत हो गई है तो वो मुंबई से चली आई और उसने जो लड़की की मौत हो गई थी 10 दिन पूर्व, उसने अपनी मां को बॉम्बे फोन करके सब कुछ बता दिया था कि उसकी साथ क्या सलूक की जा रही है और उसकी भी हत्या करके गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। खबर सुनकर बॉम्बे से जब कुद्दूस की बीवी गांव आती है तो उसकी भी हत्या उसके सौतेले बेटे के द्वारा कर दी जाती है। सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ होता रहा और गांव के मुखिया खामोश क्यों रहे? कल सुबह 8 बजे की घटना बताई जा रही है, जब सौतेले बेटे ने चाकू से गोद कर मार डाला। पूरे दिन उसको उसी स्थिति में रखा गया, प्राइवेट अस्पताल नहीं ले जाया गया, डीएमसीएच में इलाज नहीं करवाया गया, पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दी गई। आखिर वहां का गांव समाज कहां था? मुखिया की ऐसी क्यों हो गई कि उसने पुलिस प्रशासन को भी इस चीज की सूचना नहीं दी? यह सवाल उठता है उसके पति पे भी कि आखिर उसकी मां की तो मृत्यु हो गई, उससे 10 दिन पूर्व भी उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई थी। जहर खा करके अगर उसने मृत्यु उसकी हुई थी तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? कल उसके बेटे ने 8 बजे की घटना बताई जा रही है कि उसने चाकू से गोद डाला और आज सुबह 3 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर दरभंगा के डीएमसीएच में पोस्टमार्टम करवा दिया। वही आपको बताते चले, जिसकी मौत हुई है वह दूसरे समुदाय की लड़की थी जिससे उसकी विवाह हुई थी। सर पहले आया और सामान सब फेंका और बाहर और दर के मेरी अम्मी को मारने आया और आके और छुरा भोग दिया। कौन छुरा भोग दिया? मेरा भाई सतलुआ। सौतेला भाई है जी। वो तुम्हारी मम्मी को छुरा मार दिया। मम्मी का क्या नाम था? सोनावर जहां। सोनावर जहां। तो वो किस बात को लेकर के उसने छुरा मारा? सर घर खाली करने के। घर खाली करवाने को लेकर के। लड़का का क्या नाम है जो छुरा मारा है? मुजम्मिल। मुजम्मिल। जी। अच्छा, तुम उस वक्त कहाँ थी? सर मैं यहीं पे खड़ी थी। अच्छा, यहीं पे खड़ी थी। तो अपने आँख के सामने देखी कि मम्मी को छुरा मार रहा है? छुरा मार के भाग गया? जी। आपके अब्बा कहाँ थे? मेरा अब्बा दुकान पे बैठा। दुकान पे बैठा हुआ था। तो क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। मुस्कान। प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? पुलिस आई थी? जी। पुलिस का सब पूछी है? पुलिस यही सब पूछी है सर। यही सब पूछी है। जी। अब तुम तो बहुत छोटी हो, क्या मांग करती हो सरकार से? मैं मांग करती हूँ उसको सजा दिया जाए। सजा तुम बचाने का कोशिश किए था? जी, लेकिन हमने गया सब धमकाया हुआ था। क्या धमकाया था? सबको मार देंगे,
हमारा अब्बू गया छुड़ाने ना, हाँ हमारे अब्बू को भी छुरा भिड़ाया हुआ था। अच्छा, सर वो नशा का गोली दवाई खाया हुआ था। नशा का दवाई का जी अच्छा, वो कहाँ रहता था? यहीं रहता वो गांव पे रहता है। गाँव? वो आंगन बैठ गया और वही आंगन से चला गया। अच्छा कोई अभी आदमी पकड़ा उकड़ा नहीं उसको? पकड़ा है सर, हाँ, तो मेरा अब्बू को भी मारने गया हाँ। तो एक आदमी पकड़ा उसको। बाबू आपका मुस्कान क्या उम्र है आपका? सर 10-11 साल। अच्छा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मोहम्मद आजाद बोले कि हमारे आदमी को छुरा भोंक दिया, अब्बू को भी छुरा भिड़ाया हुआ था कि मार देंगे। छुरा भी बरामद हुआ है। छुरा लेके चला गया या छुरा यहीं छोड़ दिया था? छुरा यहीं छोड़ दिया था। तो प्रशासन ले गया, पुलिस ले गई छुरा? नहीं नहीं अभी नहीं ढूंढा, कोई ना ढूंढ किया छुरा का। जी थी ना? जी तो पहली अम्मी कहाँ है? वही आंगन है, उसी का बेटा मारा है। अच्छा, कितने बजे की घटना है बाबू? सुबह 6-8 बजे। बहन मरी है जी। जहर खा करके, उसका क्या नाम था? नेहा परवीन 13 साल की। 15-16 साल की थी। लेकिन बेटा वो जहर क्यों खाई होगी, क्यों मरी होगी? नहीं बता सर। अब है जहर खा करके ऐसा कहा गया है जी, और फिर माँ को मार दिया जाता है, क्या ये कहेंगे तो आप? बहुत बड़ा जुल्म हत्या हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये इसमें किसी तरह का अगर प्रतिनिधि समर्थन करते हैं तो जुल्म अघोर जुल्म है और इसका समर्थन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। इसलिए इससे समाज बहुत बड़ा वंचित हो जाएगा। पहली जो बच्ची मरी है, जी तो कुछ लोग कह रहे हैं उसने जहर खाया, किसी ने कहा जहर खिलाया गया। पुलिस तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची। जी जी उसको हम तो सुने कि प्रेग्नेंट भी थी या इसके बाद उसकी जो है प्रेग्नेंट हालत में उसकी हत्या करके मार दिया गया है। हुआ सर आपका मेरा नाम दिलीप सहनी, गाँव? लोहाम। जिस औरत को छुरा मार के मारा गया है उसकी बच्ची पहले मर चुकी है और प्रेग्नेंट थी वो। प्रेग्नेंट थी, 10 दिन पहले उसकी हत्या करके मार दिया गया। इसके बाद फिर इनके साथ ऐसा छुरा मार के फिर इनके हत्या कर दिया गया। उस बच्ची के साथ प्रेग्नेंट कौन कर दिया था उसको? उनके पिताजी ही थे और भाई सब मिल के ही किए थे। कौन से जाति से थी? वो लड़की यादव जात से ही पैदा लिया था, वो यादव घर के ही लड़की पैदा था। अच्छा, इस्लाम कबूल कर ली थी। जी।